मैं निकल चुकी हूँ सिटी सेंटर। ये बहुत हिली एरिया है, तो हर एक चीज़ एकदम पहाड़ियों पर। सिटी में मैंने एंट्री कर ली है, तो भाई मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के व्लॉग में। और आज हम घूमने वाले हैं वोल्केनिक आइलैंड पे। जी हाँ, ये ज्वालामुखी की राख से बना हुआ आइलैंड है। हो गए ना आप सब एक्साइटेड? तो सब कुछ बताऊंगी कि यहाँ पर आप कैसे, कहाँ और कितने बजट में घूम सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सिटी सेंटर की तरफ, और मेरा जो रूम है कहाँ पर है। ये फ्रंट कैमरा की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यस कोई नहीं, धीरे धीरे सीख ही जाऊंगी मैं। तो वहाँ पर है मेरा, और अब मैं बढ़ रही हूँ अपने सिटी सेंटर की तरफ। देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ के घर देखिए आप। यहाँ पर मोस्टली हमें ना वैसे तो वाइट दिख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर हमें नज़र आया है। बहुत हिली एरिया है, तो यस पैर आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि चढ़ना बहुत पड़ता है हर एक चीज़ के लिए ना, क्योंकि हर एक चीज़ एकदम पहाड़ियों पर है, छोटी छोटी। तो अगर आप ये शहर पैदल घूम रहे हैं तो कंफर्टेबल शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप रेंट करके कार आप आराम से इस पूरे आइलैंड पर घूम सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह जो है ना वो 1 या आधे घंटे की दूरी पर ही है। सिटी में मैंने एंट्री कर ली है। सिटी जैसी होती है हर जगह पर ना। आप ये देखिए, यहाँ पर भी सब कुछ वही है। कुछ इंटरेस्टिंग जैसे कि रात होने लग जाएगी ना, तब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो माहौल कैसा हो। तो मैं इस वक्त हूँ सेंटोरिनी की कैपिटल फीरा में। तो यही सिटी सेंटर है। तो यहाँ पर अगर आप सुवेनियर लेना चाहते हैं अपने घर के लिए या फिर चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो शॉपिंग के लिए ये बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। तो भाई मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो देखा मैंने, काफ़ी आपको भी दिखाई देती कि मार्केट पूरा भरा हुआ है। आपको जो भी लेना है, तो बहुत सारे लोग होते अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको अंदर जाके जहाँ पे अलाउ होगा वहाँ पर मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ कि कितनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, आज हम हैं वोल्केनिक आइलैंड। जी हाँ, ज्वालामुखी से बना ये आइलैंड, ये द्वीप, इसे कहते हैं सेंटोरिनी। और भाई यहाँ पर आप किस तरह से पहुँच सकते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सेंटोरिनी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप कहीं भी यूरोपियन सिटी या कंट्री में हैं तो आप वहाँ से फ्लाई करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप एथेंस से भी यहाँ पर फ्लाई करके पहुँच सकते हैं। और दूसरा तरीका, जैसे मैं आई हूँ, भाई फेरी जो है सबसे बेस्ट और बजटेड में है। मतलब यानी कि आप 8,900 में, अगर मैं जैसे मैकेनॉज में थी तो मैं फेरी से आई, और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहती है, तो आप उससे भी आ सकते हैं। तो फ्लाई और फेरी दोनों बेस्ट ऑप्शन है। और अब आता है कि भाई इसमें यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तो ट्रैवल कब करना चाहिए ताकि हमें सस्ता भी पड़े। तो ऑफ सीजन में आप कहीं पर भी जाइए तो आपको सस्ता पड़ता है। तो पीक सीजन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जुलाई अगस्त जो रहता है वो बहुत पीक सीजन रहता है। और अभी आप आगे भी वीडियो में देखेंगे कि बहुत रश था। तो आप अगर आप जाने की सोच रहे हैं और थोड़ा सा सस्ता यानी कि थोड़ा कम में आप ये चाहते हैं कि ये ट्रैवल भी हो जाए, तो एंड ऑफ अक्टूबर और मार्च या फिर जून से पहले आप यहाँ पर जा सकते हैं। और अब बात आती है कि भाई स्टे कहाँ पर किया जाए। तो अगर वही वाली बात है, अगर आप महंगा स्टे करना चाहते हैं तो भाई आप यहाँ पर या एक और जगह है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। और आप फीरा में रह सकते हैं, जैसे कि मैं रुकी थी, और थोड़ा सा सिटी से मतलब आसपास हो, यानी कि मेन यहाँ पर अगर आप इस जगह पर लेते जो आपको अभी दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और मैंने थोड़ा सा दूरी पर लिया था, तो मुझे 7 या फिर, हालांकि 7,000 भी बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मुकाबले जहाँ पर आपको 20 या 25,000 रुपये से जो रूम है ना वो शुरू होते हैं, तो उसके मुकाबले वो थोड़ा सा सस्ता था। और अब बारी आती है कि भाई यहाँ पर जो है कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इया एक और शहर है जो बहुत ही फेमस है अपने सनसेट के लिए। वहाँ पर भी मैं आपको आगे के जो व्लॉग्स हैं उनमें लेकर जाऊँगी, तो इसीलिए आपको बने रहना होगा मेरे व्लॉग्स के साथ। और फीरा जहाँ पर आप घूम ही रहे हैं, भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सा शहर है, और यहाँ पर थोड़ा रश कम होता है, तो आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर ऑफ सीजन में आएंगे ना, तब तो आपको और भी यहाँ पर मज़ा आने वाला है। फिर आता है वोल्केनो टूर, आप वो भी ले सकते हैं, वो भी कुछ 5-6 हज़ार रुपये का। तो वो भी मैं आपको लेकर जाऊँगी, क्योंकि वो टूर मैंने लिया था और
बहुत ही अमेजिंग था। आपको वहाँ पर भी लेकर जाऊँगी वोल्केनो पर, जी हाँ। और 3 दिन जो है वो आप आराम से जो ये शहर है, ये ब्यूटीफुल सी जो सिटी है, वो आप आराम से घूम सकते हैं। तो बेस्ट होगा अगर आप अपना पैकेज बुक कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आकर बुक करेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि अगर पीक सीज़न में, क्योंकि जुलाई जो होता है वो बहुत ही अच्छा वेदर भी रहता है, हालांकि थोड़ा गर्मी रहती है तो दिन के समय निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप पैकेज लेकर आते हैं तो आपको आसानी से वो टिकट्स भी मिल जाएंगी और आप आराम से घूम भी पाएंगे। और बात आती है कि यहाँ पर घूमा कैसे जा सकता है, तो आप चाहें तो अगर सिटी में रह रहे हैं तो आप सिटी वैसे भी कवर कर सकते हैं, और अगर आप, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, तो आप आराम से जो है ATV या फिर कार रेंट पर लेके, बाइक रेंट पर लेकर आप आराम से जगह जगह घूम सकते हैं। और वो मुझे लगता है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी रोक सकते हैं। हालांकि मैंने जो था वोल्केनो टूर का और इया जो है वो घूमने का पैकेज लिया था, तो वो कुछ मुझे पड़ा था 7-8 हज़ार रुपये का, तो मैं पहले से ही वो प्री बुक करा कर गई थी, तो मेरे लिए वो थोड़ा ईजी रहा था। तो आप भी चाहें तो आप भी प्री बुक करा कर या फिर आप यहाँ पर आराम से रेंट कीजिएगा और अपने आप ही जो है वो सारी जगह घूम सकते हैं। में फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, वो सॉरी बैक कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और अगर आपको कभी भी जाने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाइए हनीमून डेस्टिनेशन के लिए। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न आने वाला है, भाई मैं शॉपिंग भी करवाऊंगी, लेकिन अगर आप हनीमून के लिए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो ये जो प्लेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आप ज़रूर जाइए। और अगर आप अकेले भी घूमना चाहते हैं मेरी तरह तो भी आप आराम से घूम सकते हैं। और भाई जैसे कि हम सभी शौकीन हैं हिंदी मूवीज़ के, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बैंग बैंग जो ऋतिक रोशन वाली मूवी थी, जी हाँ, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। और वांटेड फिल्म की शूटिंग सलमान खान वाली, उसकी भी शूटिंग जो है वो इसी शहर में हुई थी। तो शॉपिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, माइकनॉज हो, तो आप वहाँ पर और यहाँ पर भी आप अगर ब्रांडेड चीज़ें लेना चाहते हैं, महंगी चीज़ें लेना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा बजट में लेना चाहते हैं, या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पर जनपद मार्केट होती है, या फिर जयपुर में अगर आप देखेंगे तो लोकल जो मार्केट्स होती है वो इस तरह की मार्केट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप सस्ते में भी चीज़ें जो है, सुवेनियर जो है अपने घर के लिए, आप यहाँ पर से खरीद सकते हैं। और अब इतना सारा हम घूम लिए हैं तो अब मुझे लग रही है भूख और मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए। भाई सेंटोरनी में अपना एक खाना मिल गया है, भारत इंडियन थाली रेस्टोरेंट, और वाकई में बहुत बहुत भूख लगी और पास्ता पिज़्ज़ा खा के ना दिमाग ख़राब हो गया। तो आई रियली वांट दिस, तो मैं खाती हूँ, तो बहुत अच्छा है। और ये करीबन मुझे 12 यूरोज़ का पड़ा है। तो चलिए मैं खाकर बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। भाई अच्छा है टेस्ट, सीरियसली इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है ना, तो खाने के बाद थोड़ा सा जान नहीं है लिटरली, वरना सच में मैदा खा खा के हालत ख़राब हो गई थी। और हर चीज़ की जान चाय यहाँ पर मिल गई है, तो यार अब थोड़ा सा सच्ची बताओ तो बहुत अच्छा लग रहा है। या पेट भर गया, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रही थी, सिर्फ बिस्किट और कॉफ़ी खाए थे, एंड देन आपको चाय भी मिल गई है। एंजॉय कर रही हूँ मैं। इंडियन थाली, भारत इंडियन थाली कर है ये रेस्टोरेंट, और बिल्कुल स्ट्रीट पर ही है, मेन स्ट्रीट पर ही है सेंटोरनी के, तो यहाँ पर आपको इंडियन फूड आराम से मिल जाएगा। तो फिर सेंटोरनी से मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और मंडे का व्लॉग मत देखना भूलिएगा, क्योंकि मंडे को मैं लेकर आपको चलूँगी वोल्केनो पर। तो तैयार रहिए मेरे साथ और लेती हूँ विदा। नमस्कार।